यार मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो यार सारे आंसर दिए थे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब एक कैंडिडेट को कभी नहीं मिल पाते। तो आइए आज हम इन्हीं तरह के कुछ रीजंस के बारे में जानते हैं। वेलकम टू जरूरी ज्ञान विद ट्रैवल अकेडमी। माई नेम इज हितेन वर्मा एंड हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9th रीजन ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अब ये एक बहुत ही बेसिक रीजन है जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू पे रिजेक्ट हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट। 9th reason of rejection during an interview is poor introduction। अब हमारा इंट्रोडक्शन एक तरह से फर्स्ट इंप्रेशन होता है एंड हमारा पहला इंप्रेशन कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है उस पे काफी हद तक हमारे इंटरव्यू का रिजल्ट डिपेंड करता है। अब आई हैव सीन फ्यू कैंडिडेट्स जिनमें काफी अच्छे स्किल्स होते हैं एंड वो इंटरव्यू भी काफी अच्छे से अटेंड करते हैं, स्टिल ड्यू टू पुअर इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं उनका जो एंड रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ जाता है। अब इंट्रोडक्शन को मैंने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला सीवी, जो आपका सीवी होता है दैट इज एक्चुअली योर फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि सबसे पहले एचआर आपका सीवी देखता है। सेकंड, योर फिजिकल अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप देखने में कैसे हैं जब आप इंटरव्यू में सामने आते हैं तो। एंड थर्ड इज योर इंट्रोडक्शन, हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने बारे में किस तरह से एचआर को बताते हैं। अब पहला पॉइंट है सीवी। आपका सीवी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटरव्यू। बहुत सारे केसेस में एचआर कैंडिडेट का सीवी देख के ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो योर सीवी शुड बी परफेक्ट। अब सीवी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पर्सनल डिटेल्स, करियर ऑब्जेक्टिव, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हॉबीज एंड इस तरह से एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अपना सीवी आगे फॉरवर्ड करना होता है। अब यहाँ पे आई विल गिव यू वन एग्जांपल जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट, एक्सीलेंट स्किल्स, बट बिकॉज ऑफ पुअर सीवी वो रिजेक्ट हो गई। अभी रिसेंटली देयर वाज अ इंटरव्यू एंड वहां पे कैंडिडेट फॉरवर्डेड हर सीवी एंड उसके पास 3.5 इयर्स का एक्सपीरियंस था। अब एचआर ने उसका सीवी जब देखा तो उसके एक्सपीरियंस वाले कॉलम में जस्ट 3.5 ईयर एक्सपीरियंस इन एमएनसी लिखा हुआ था। अब वो 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस क्या एक कंपनी का है या 2 कंपनी का है या 3 कंपनी का है, और वो कब से कब तक है, क्या वो 3.5 साल अभी के हैं या शायद 5 साल पहले के हैं, उसमें ड्यूरेशन ही मेंशन नहीं थी। उसकी डेजिग्नेशन, जॉब प्रोफाइल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नथिंग वाज मेंशन्ड ओवर देयर। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एचआर थॉट कि यार ये कैंडिडेट इतनी सीरियस नहीं है, जिसने अपना सीवी ही ढंग से प्रिपेयर नहीं किया तो वो काम ढंग से कैसे करेगी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन एचआर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो वी नेवर नो कि ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से आपको एक एचआर रिजेक्ट कर दे। सो व्हेनेवर इन फ्यूचर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अपना सीवी अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें अपना एक्सपीरियंस अच्छे से हाईलाइट करें। इनफैक्ट आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं पहले उस जॉब की रिक्वायरमेंट समझें, वहां पे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है उसको पढ़ें एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपना सीवी प्रिपेयर करें। दिस विल रियली हेल्प यू एंड जो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है एचआर के सामने वो काफी पॉजिटिव पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह अपने आप को आप प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंटरव्यू पे हमेशा फॉर्मल्स पहनने चाहिए, बट स्टिल कुछ कैंडिडेट कैजुअल पहन के चले जाते हैं, तो प्लीज अवॉइड वेयरिंग कैजुअल ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो है, आई हैव सीन फ्यू कैंडिडेट्स जो फॉर्मल्स तो पहनते हैं बट नीचे स्पोर्ट शूज पहन लेते हैं, या अगर उन्होंने शर्ट पहनी हुई है तो शर्ट की जो स्लीव्स हैं उसको फोल्ड कर देंगे। अब दीज अगेन अगर यू नेवर नो कि क्या कोई एचआर या कोई मैनेजर उसको ये चीज पसंद ना आए और आपकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, बी प्रेजेंटेबल एज इट रियली इंपैक्ट्स योर रिजल्ट। पॉइंट नंबर 3 इज योर इंट्रोडक्शन। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आप एचआर के सामने अपने बारे में क्या क्या बोलते हैं एंड कैसे बोलते हैं।
अब इंट्रोडक्शन इज समथिंग जो कि हर जॉब इंटरव्यू पे आपसे HR पूछता है, सो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। अब एक एवरेज इंट्रोडक्शन 60 सेकेंड से 120 सेकेंड्स के बीच का होता है। इन शॉर्ट 1 से लेके 2 मिनट तक आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, आप कहां से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस इफ एनी, इफ यू आर अ फ्रेशर तो आपने कोई एडिशनल कोर्स कर रखा है या कोई एडिशनल स्किल्स, आपकी फैमिली के बारे में एंड योर हॉबीज, ये सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। सो अगर आप फ्रेशर हैं या आपने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दे रखे हैं, आई सजेस्ट यू कि अपना इंट्रोडक्शन लिख के तैयार करो। ये सारे पॉइंट्स लिख लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि लाइफ में आपको इंट्रोडक्शन बहुत बार देना पड़ता है एंड योर इंट्रोडक्शन इज एक्चुअली योर फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि आप किस तरह बोल रहे हैं उस पे बहुत चीजें मैटर करती हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो यू विल साउंड मोर कॉन्फिडेंट, मोर फ्लुएंट एंड दैट विल गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन, क्योंकि हमें नहीं पता कि HR को हमारी कौन सी बात गलत लगे। सो ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इफ यू आर वॉचिंग अस ऑन फेसबुक, यू कैन लाइक आवर पेज. You can also follow us on Instagram and subscribe our YouTube channel for more videos. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.